हम यहाँ रोज बैठे हुए हैं 4:30 बजे तक, किससे रसीद लेके बुलाए थे, क्या मेरे पास आए हम बुलाने के बाद भी? हाँ, उस समय मैंने बोला 1060, तो उस समय आप नहीं सुने, और अभी आप बुलाते हैं अकेले में कि रसीद लेकर आओ, मतलब कार्रवाई होने लगा तो आप बोलते हैं कि रसीद लेकर आओ। एक मिनट, अब मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये भी ये हो रहा है ना कि विद्यालय में एक षड्यंत्र हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, जानते हैं ये राजनीतिक हो रहा है विद्यालय। तो ये राजनीति कर कौन रहे हैं? क्या कौन कर रहा है? एक मिनट जांच किया जाए। एक मिनट सर, ज्यादा तिल मिलाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इस विद्यालय में राजनीति कौन कर रहा है? क्या गाँव वाले कर रहे हैं या फिर शिक्षक कर रहे हैं? शिक्षक के बीच ही राजनीतिक हो रहा है। मतलब आपस में आप लोग, गाँव वाले कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। मतलब आपस में आप लोग लड़ रहे हैं? आपस में हो रहा है राजनीति? यानी कि हाँ, आपस में ही हो रहा है, क्योंकि दो प्रभारी और शिक्षक के बीच में कुछ मतभेद हो गया, आपसी मतभेद। अच्छा, और उसी का ये बच्चन का भी बहकाया जा रहा है। बच्चन बहुत सीधा साधा है और बच्चन रेगुलर भी रहता भी है बच्चन। सब लोग, ये अभी बच्चा सामने खड़ी है, इसने साफ तौर पर आरोप लगाया कि वहाँ पे किरानी पैसा ले रहे थे और कौन थे? कोई निगम सर थे जो पैसा वसूल रहे थे, और बगल में आप कुर्सी पर बैठे हुए थे, आपके सामने बात चल रहा था। ये लड़का वहाँ बार बार बोला कि नहीं सर, हम अदर कैटेगरी में, हम जनरल में नहीं हैं। आप भी वहाँ बगल में बैठे हुए थे, इसके बावजूद इससे जनरल का पैसा लिया गया। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अभी हम मौजूद हैं फतेहपुर राम सहाय उच्च विद्यालय में। फतेहपुर राम सहाय उच्च विद्यालय लगातार इधर करीब 1 महीने से सुर्खियों में है। कारण क्या है कि कभी प्रधानाध्यापक और शिक्षकों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल होता है, कभी प्रधानाध्यापक के ऊपर ज़्यादा पैसा वसूली करने का आरोप लगता है। तो ऐसा ही एक मामला जो है वो फ़िलहाल अभी सामने आया है। आप सभी देख रहे होंगे अखबार के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से कि प्रधानाध्यापक के ऊपर यहाँ के ही छात्र, पढ़ने वाले कुछ छात्र जो हैं वो प्रधानाध्यापक के ऊपर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि एसएससी के बच्चों से जनरल वाला पैसा जो है वो वसूला जा रहा है। अब कारण क्या है? यहाँ पे मौजूद कुछ छात्र हैं जो शिक्षा पदाधिकारी सहित और भी वरीय अधिकारियों से शिकायत किए हैं प्रधानाध्यापक को लेकर कि यहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं वो दलित और पिछड़ों पर शोषण करते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या नाम हुआ आपका? प्रेम कुमार। एक लेटर मेरे पास आया था, शायद आप जिला शिक्षा पदाधिकारी से और भी वरीय पदाधिकारी को सूचना देकर लिखित शिकायत किए थे। उसमें लिखे थे कि यहाँ के प्रधानाध्यापक पिछड़ों एवं एससी और एसटी के लोगों पर शोषण करते हैं और उनसे ज़्यादा पैसे की वसूली करते हैं। क्या मामला, थोड़ा विस्तार से बताएंगे? मैं क्लास 12 का ISC का स्टूडेंट हूँ। मैं एक्स कैंडिडेट हूँ। मेरा पिछला साल तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया, तो मैं इस साल फॉर्म भरने आया। तो मुझसे राशि होता है मेरा 1060, मगर मुझसे 2280 रुपया वसूली किया गया, जो 1260 रुपया अधिक है। तो उसी के संबंध में मैंने लेटर लिखकर अन्य पदाधिकारियों को दिया। अच्छा, एक बात बताइए आप कि यहाँ उस बार मैं जब वीडियो शूट करने आया था, रिपोर्टिंग करने आया था, तो एक डिस्प्ले था। डिस्प्ले में सारा जो है वो पैसा दर्शाया गया था कि एसएससी के बच्चों से कितना लेना है, जनरल के बच्चों से कितना लेना है, ईबीसी के बच्चों से कितना लेना है। तो जब आप यहाँ पे फॉर्म भरने आए थे, आपको उसमें वो डिस्प्ले नहीं दिखा था क्या? नहीं, मैं उस समय नहीं था। आप नहीं थे, तो विद्यालय में जब फॉर्म भरने आए होंगे तो आप पता किए होंगे ना कि आखिर कितना पैसा लग रहा है लोगों से। क्या जी? आप कौन से कैटेगरी में हैं? ईबीसी। ईबीसी में हैं, तो साइंस से हैं आप? ईबीसी में भी मैं एक्स कैंडिडेट हूँ, साइंस से। अच्छा, कितना नियमतः कितना पैसा लगना था? 1060। तो यहाँ डिस्प्ले एक बोर्ड लगा हुआ था, बोर्ड पे सब कुछ लिखा हुआ था कि किसको कितना पैसा लगना है, किसको कितना पैसा देना है। तो वो बोर्ड आप नहीं देखे थे? नहीं, मैं नहीं देखा। तो ये तो इसमें आपकी भी गलती है। चलिए, अब कोई बात नहीं। जब आप फॉर्म भरने गए तो आपसे पैसा कौन मांगे थे? प्रधानाध्यापक थे या फिर किरानी थे? प्रधानाध्यापक बैठे हुए थे और निगम सर थे वहाँ पर, एक टीचर थे। अच्छा, वही पैसा ले रहे थे और रसीद काट रहे थे। अच्छा, तो ये पता करने का प्रयास आप नहीं किए कि कितना पैसा हम लोगों का लग रहा है? पता करने का प्रयास किए तो क्या पता चला आपको? 1060 रुपया एक्स कैंडिडेट का लग रहा है, जो कि और हमसे 2280 रुपया वसूली किया गया। जब मैंने बोला कि मैं एक्स कैंडिडेट हूँ, जो मुझसे 1060 रुपया लगेगा, मगर उन्होंने मेरी बात को नहीं माना, बोले 2280 ही लगेगा। बात कौन नहीं माने? निगम सर। तो प्रधानाध्यापक को इसकी शिकायत की आप? क्या जी? उस समय प्रधानाध्यापक बगल में बैठे तो शिकायत की आप उनको? प्रधानाध्यापक वहीं बैठे हुए थे, वो सारा सब बैठ के देख रहे थे सब? हाँ। कुछ नहीं बोले? नहीं, कुछ नहीं बोले। मैं बोला भी मैं एक्स कैंडिडेट हूँ, मुझसे पैसा कम लेगा, मगर नहीं माने, बोले नहीं इतना ही लगेगा। तो उसमें फॉर्म भरना था तो मैंने दे दिया। अच्छा, फिर बाद में आप आवेदन लिखे? यस सर। कुछ लोग सपोर्ट भी किए होंगे आपको? यस, टीचर कुछ थे। टीचर को सपोर्ट किए। अच्छा, ये बताइए, सबसे बड़ी बात ये है
कि ये एक ऐसा विद्यार्थी है जो अपने ही प्रधानाध्यापक के खिलाफ में जो है वो आवेदन दिया है, और ये बिल्कुल सही किया है, क्योंकि ऐसे प्रधानाध्यापक किसी भी क्षेत्र में हो और किसी भी विद्यालय में हो जो बच्चों से ज़्यादा पैसे की वसूली करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई भी होना चाहिए और वरीय अधिकारी को सूचना भी मिलना चाहिए। तो अभी आप क्या चाहते हैं? अब न्याय चाहते हैं, और क्या चाहेंगे? तो क्या चाहते हैं कि प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई हो? हाँ, कार्रवाई हो, क्योंकि इस तरह का मेरा पैसा भी वापस हो, मैं दोनों चाहता हूँ। अच्छा, आपसे जो ज़्यादा पैसा लिया गया वो वापस किया हाँ, जाए? मुझसे वापस किया जाए। अच्छा, और जो भी मेरा खर्चा लगा है, डाक पोस्ट करने में कुछ पैसा भी लगा है, तो वो भी मेरा, मैं चाहता हूँ कि वापस किया जाए। अच्छा, बाई पोस्ट जो है वो आवेदन आप लिख के दिए हैं, है ना? यस। अच्छा, डायरेक्ट जाके ऑफिस में आप जमा नहीं किए? नहीं। और कौन कौन सा लड़का था जिससे ज़्यादा पैसा का वसूली किया गया है? क्या नाम हुआ आपका? विक्रम कुमार। आप भी आवेदन दिए हैं क्या? यस सर। आप कौन से कैटेगरी से हैं आप? एसटी। एसटी से हैं। किस विषय में आप ये ले रहे थे? किस विषय से हैं आप? मैं ISC से हैं। साइंस से हैं? यस सर। कितना नियमतः कितना पैसा लेना था? मुझे 1680 लेना था और लिया गया कितना? 2540। 2540। अच्छा, जब आप यहाँ पे आए फॉर्म भरने तो आपसे डायरेक्ट 2540 रुपये का डिमांड किया गया, तो आप बोले नहीं कि हम सर दूसरे कैटेगरी, जनरल कैटेगरी में नहीं है, हम दूसरे कैटेगरी में इतना पैसा नहीं लेना चाहिए? हम बोले सर से, फिर भी वो नहीं मान रहे थे। क्या बोले? बोल रहे थे कि इतना ही लगेगा, तुम्हारा जाति लगेगा, तो जाति उसमें हम लोग का लोहार का बन नहीं रहा था। अच्छा, बन नहीं रहा था। तो अच्छा, इससे पहले शायद पंजीयन में जो है वो जाति लिखा होता है। हाँ, मेरा ST से रजिस्ट्रेशन हुआ था। अच्छा, तो दिखाए नहीं थे उनको? आए सर को, फिर भी बोले कि नहीं, तुम लोग ABC में हो गया, मेरा पास कागज आता है ABC के, उतना ही पैसा लगेगा। अच्छा, तो इस बारे में प्रधानाध्यापक से शिकायत किए थे? हाँ, वहीं पे हेड सर थे, लेकिन नहीं सुने? नहीं सुने, और उन्हीं से हम बोल रहे थे, फिर भी वो नहीं मान रहे थे। मतलब आप साफ तौर पे कहना चाहते हैं कि प्रधानाध्यापक के सामने जो है पैसा का वसूली किया जा रहा था? जब फॉर्म ले रहे थे निगम सर ये सब, तो हम बोले हेड सर वहीं पे थे, तो हेड सर के सर से जब बोल रहे थे तो वो कहते हैं हेड सर से पूछो। मैं हेड सर से बोल रहे हैं, फिर भी वो नहीं मान रहे थे। अच्छा, फिर ये आपके दिमाग में कैसे आइडिया आया कि अगर यहाँ कोई नहीं सुना तो चलो वरीय अधिकारी को सूचित करते हैं? मुझे सर लोग सपोर्ट किए, फिर हम लेटर लिख के दिए, शिक्षक लोग। यस सर। तो फिर आप आवेदन को आगे बढ़ाए? यस सर। आप लोग से पैसा लिया गया ज़्यादा? क्या नाम हुआ आपका? श्रवण कुमार मेरा नाम है। आपसे ही पैसा लिया गया है ज़्यादा? हमसे भी पैसा लिया गया। हम साइंस के स्टूडेंट हैं। कौन से कैटेगरी के हैं आप? क्या जी? कौन से जाति के हैं? EBC के जाति के से हम है। अच्छा, आपसे भी जनरल कैटेगरी का पैसा लिया गया? जी। अच्छा, अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग न्याय चाहते हैं। न्याय में क्या? न्याय कि में पैसा आपका रिटर्न हो या फिर और कुछ? पैसा रिटर्न हो जाए, बस पैसा रिटर्न हो जाए। और उसे माने कि जो लिया गया उस पर कार्रवाई की जाए। कार्रवाई की जाए। अच्छा, अच्छा, मुख्य तौर पर दोषी आप किसे मानते हैं? प्रधानाध्यापक को या किरानी को जो आपसे पैसा ले रहा था? दोनों को हम मानते हैं। दोनों को दोषी मानते हैं, क्योंकि उनके नाक के नीचे ये सब हो रहा था। वो लोग भी यहीं पे बैठे थे और उनके नाक के नीचे से हो रहा था, है ना? चलिए, यहाँ पे एक नेताजी भी मौजूद हैं, उजला उजला शर्ट पहन के पूरा भौकाल मचा रहे हैं। आप लोग हट जाइए। क्या नाम हुआ नेताजी आपका? उपेंद्र भारती। नेता हैं या फिर ऐसे ही हैं? जदयू नेता, जदयू के नेता। विसूत्रीय मेंबर, फतेहपुर। अभी विद्यालय में किस कारण से आए हैं? यहाँ एक मामला चल रहा है, पहले मेरी बात सुन लीजिए। यहाँ एक मामला चल रहा है कि प्रधानाध्यापक यहाँ के मतलब छात्रों से जो है ज़्यादा पैसे की वसूली कर रहे हैं। इसकी सूचना शायद आपको भी होगी, तो आप उसी संदर्भ में यहाँ आए। जी जी। तो क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा विस्तार से हम बताइए। कहना चाह रहे हैं, जो अधिक राशि लिया जा रहा है, मनमानी कर सरकार को बदनामी करने को काम किया जा रहा है। ये भ्रष्ट पदाधिकारी पर उच्च स्तरीय जाँच हो और कार्रवाई हो, और इसको अविलंब इस यहाँ से हटाया जाए। ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी रहेगा तो स्कूल का रणभूमि बना कर रखेगा। स्कूल में जो कुछ टीचर लोग जो विरोध किए तो उसके ऊपर गाली गलौज कर, मारपीट कर मामला को आगे बढ़ाया गया। ये बहुत शर्मसाक बात है। और मैं बताना चाहता हूँ कि चल चरित्र का पैसा और आपका ऑनलाइन का पैसा और कुछ ट्रांसफ़र फीस होता है 10 रुपये, 76 रुपया करके 500 गुना जोड़ लीजिए 76 से, तो मैं बताता हूँ कि 700 विद्यार्थी से लिया गया मैट्रिक में, तो 700 से गुना करते हैं 76 में, तो 53,200 रुपया अधिक पैसा लिया गया है। ये जो गलत है। और मैट्रिक में 500 गुना 30, ये 15,000 रुपया अधिक लिया गया पैसा। यहाँ पर अनेक कालाबाजारी, खास करके लक्षण से शोषण कर, पैसा लेकर, वसूली कर और अपना पॉकेट को ऊंचा करने में यहाँ टीचर जो प्रिंसिपल हैं लगे हुए हैं। इस पर त्वरित कार्रवाई हो। और मैं अपनी सरकार से और वरीय पदाधिकारी से मांग करता हूँ कि ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी को चिन्हित कर इनको कानून कार्रवाई करते हुए इनको यहाँ से हटाया जाए।
अच्छा, ये मामला जो है ज़्यादा पैसे की वसूली की, ये मामला ऐसा नहीं है कि +2 राम सहाय उच्च विद्यालय का है। चलिए हम मानते हैं कि यहाँ का मामला सुर्खियों में आया, लेकिन लगातार मुझे एक्चुअली मैं शिक्षा विभाग पे लगातार काम कर रहा हूँ, लगातार फोकस कर रहा हूँ, तो लगातार मुझे यहाँ पे काटी कोई हाई स्कूल है, बदौआ है, गर्ल स्कूल है, और भी टनकुपा में कई ऐसे विद्यालय हैं जहाँ ज़्यादा पैसा लेने की जो मामला है वो सामने आती है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस तरह के जो भी विद्यालय है और इस तरह के नाम बदनाम करने के जो काम कर रहा है, सभी को चिन्हित कर और सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए, है ना? मैं सरकार से मांग करता हूँ सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए और त्वरित कार्रवाई हो और इन पर FIR दर्ज कर और इनको यहाँ से हटाया जाए। अच्छा, ये मामला जब सुर्खियों में आया तब आप लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इससे पहले भी और कई बार यहाँ पे नामांकन हुआ होगा, कई बार फॉर्म भराया होगा, तो इससे पहले भी कई बार पैसा वसूली किया गया होगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ समर राठौर जी कि आप नाक के नीचे हैं, आप बगल में हैं, आपका बगल में घर है, आप दुनिया देहात का न्यूज़ यहाँ बना रहे हैं, आपको बगल में कुछ पता नहीं चला, आपके भी इसमें कहीं कहीं दोषी है, आपको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप घर का है और आपका विद्यालय में पढ़े हैं, लगाव रहा है, इसलिए आपका भी कर्तव्य बनता है। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। तो नेताजी, आपको एक जानकारी मैं दे दूं कि जिस समय इस विद्यालय में ज़्यादा पैसे का मामला जब आया था, सर इधर आ जाएंगे, थोड़ा आप लोग हट जाएंगे, पीछे हट जाएंगे। जिस समय यहाँ पे मारपीट का मामला आया था, ज़्यादा पैसे लेने की बात सामने आई थी, तो सबसे पहले समर राठौर पहुँचा था कि नहीं पहुँचा था? हाँ, पहुँचे थे, आपसे हम बात भी किए थे, बात हुआ था, लेकिन हुआ ये था कि उस समय कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था, कोई ऐसे बच्चों को सामने नहीं लाया गया था जो SC के बच्चे और जनरल कैटेगरी का पैसा लिया गया था। जिस समय ये मामला आया उस समय भी हम विद्यालय पहुंचे थे और ये मामला भी 1-2 दिन पहले उछला है। आप कई सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप ग्रुप में डाले हैं, तो जब हम मामला जाने तो हम आज भी पहुंचे हैं। तो हालांकि हमारा जो नज़र है वो विद्यालय पर अक्सर बना रहता है। मेरे पास जो न्यूज़ आया तो मैं वरीय पदाधिकारी को व्हाट्सएप द्वारा उनको व्हाट्सएप पर भेजें और मैं अपने फ़ोन से भी बात किया हूं और बोले कि इस पर कानून कार्रवाई की जाए और ऐसे भ्रष्टाचारी को चिन्हित कर इन पर त्वरित कार्रवाई की जाए। अच्छा, आपके साथ लड़ाई हुई थी सर, मारपीट तक हुआ था, प्रधानाध्यापक ने आपके ऊपर भी आरोप लगाया था कि आप कुर्सी उठा के मारे हैं, आपको भी चोट लगा था, वो भी हमने देखा था। तो जिस समय आप लड़ाई लड़ रहे थे उसमें मुद्दा उठा था कि ज़्यादा पैसे लिया जा रहा है, इसका आप लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन उस समय साक्ष्य नहीं हो पाया था। लेकिन आज जो है ये साबित हो रहा है कि ज़्यादा पैसे की वसूली की गई थी। अब आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहेंगे कि पहले जिस समय हमसे पूछा गया था कि क्या कोई साक्ष्य है आपके पास, कोई कांटेक्ट नंबर है, तो हमारे पास नहीं था। लेकिन हम जब प्रयास किए, खोजना प्रयास किए और फोटो को अथी लिए, रसीद का फ़ोटो लिए, जांच करना शुरू किए, तब पता चला कि वास्तव में ये बात सही है। हमको कोई खाली कहा नहीं है बल्कि हकीकत इसमें है और लिया गया। फिर हम अथी रसीद अथी एक्वायर किए, उपस्थित करके फिर इसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। अच्छा, अब क्या आप चाहते हैं? आप लोग अब चाहते ये हैं कि सबसे पहले तो इन लोग का जो पैसा ज़्यादा लिया गया है रिकवरी होना चाहिए, और ज़्यादा लिया जा रहा है, क्यों लिया जा रहा है इसका जवाब लिया जाए। अगर गलती लिया जा रहा है तो कार्रवाई किया जाए। चलिए थोड़ा हट जाइएगा। चलिए, तो हमारे साथ अभी राम सहाय उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक मौजूद हैं। साफ तौर पर एक मामला सामने आया, सबूत भी बहुत कुछ है कि ज़्यादा पैसा जो है वो अदर कैटेगरी के लोगों से जनरल का पैसा वसूला गया। सर एक बात बताएंगे, आपके नाक के नीचे ये सब चलता रहा, लेकिन आज तक आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? हम जो है जैसे ही मीडिया के द्वारा हमको संज्ञान में आया तो हम अपने किरानी को शोकॉज किए हुए हैं और उसका जवाब हम 24 घंटा के अंदर मांगे हुए हैं। और रही बात बच्चा के द्वारा, तो जिस बच्चा से लिया गया वो हमारे पास नहीं आया। और यहाँ जो कुछ शिक्षक जो प्रायोजित ढंग से उसको भेजकर और इस तरह के क्रियाकलाप कराया जा रहा है, जिस विद्यालय को डिस्टर्ब करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। अच्छा, आप ये बोल रहे हैं, अच्छा ये अभी बच्चा सामने खड़ी है, इसने साफ तौर पर आरोप लगाया कि वहाँ पे किरानी पैसा ले रहे थे और कौन थे? कोई निगम सर थे जो पैसा वसूल रहे थे और बगल में आप कुर्सी पर बैठे हुए थे। आपके सामने बात चल रहा था, ये लड़का वहाँ बार बार बोला कि नहीं सर हम अदर कैटेगरी में, हम जनरल में नहीं हैं। आप भी वहाँ बगल में बैठे हुए थे, इसके बावजूद इससे जनरल का पैसा लिया गया। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे सामने कोई पैसा ज़्यादा नहीं लिया गया है और ये लड़का जो है आया हुआ था, तो एक थी चाइल्ड हेल्थ केयर से आए हुए थे, उन्हीं को कंप्लेन किया गया, उसी के द्वारा आया था। तो हम बोले कि बाबू रसीद लेके तुम आना। आज तक मेरे पास रसीद लेकर ये नहीं आया। नहीं आया। अच्छा ये बताओ, एक मिनट, जिस समय
वहाँ पैसा निगम सर ले रहे थे, सर वहीं पे बैठ के सब कुछ देख रहे थे। यस सर। वहाँ आप बोले थे कि सर हम अदर कैटेगरी से हैं। यस, मैंने बोला कि मैं एक EBC में हूँ और एक्स कैंडिडेट भी हूँ मैं। अच्छा, मेरा पिछला साल तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया था। ये बोला था ये? नहीं बोला है मेरे पास। अब यहाँ पे देखा जाए कि आखिर झूठ कौन बोल रहा है। एक छात्र जिसका भविष्य जो है आगे बढ़ने वाला है, ये आगे चलकर कुछ अच्छा करने वाला है, और एक गुरु जो बच्चों को भविष्य सुंदर बनाते हैं, बच्चों को सही मार्गदर्शन पर ले जाने की तैयारी करवाते हैं। अब सही कौन बोल रहा है, इस पर जांच करने का विषय है। लेकिन इसे पूछिए कि रसीद मांगे थे लेके आने के लिए, क्या मेरे पास ही आया? सही सबूत तो है? आए थे? नहीं, हम आए नहीं, एग्ज़ाम चालू हो गए इसलिए मैंने सोचा। हम यहाँ रोज़ बैठे हुए हैं 4:30 बजे तक, कि इससे रसीद लेके बुलाए थे, क्या मेरे पास आया बुलाने के बाद भी? अच्छा ठीक है, अभी सुनिए। हाँ, उस समय मैंने बोला 1060, तो उस समय आप नहीं सुने, और अभी आप बुलाते हैं अकेले में कि रसीद लेकर आओ, मतलब कार्रवाई होने लगा तो आप बोलते हैं कि रसीद लेकर आओ। उस समय आप बोलते हैं। अब क्या कहना चाहेंगे सर? हमारे पास किसी तरह के संज्ञान में नहीं आया। आया जो मीडिया के द्वारा भी आया, हम शो कॉज किए, DO साहब भी आए, आपको भी मालूम है। और जिस तरह से बोला गया बच्चों के द्वारा कि इस तरह के पैसा फालतू लिया जा रहा है, DO साहब क्या बोले आपको, आप जानते हैं, मीडिया के आप लोग हैं। और लड़कों को उस्का कर विद्यालय को जो क्षतिग्रस्त कराया गया, ये देखने का चीज़ आप देख सकते हैं। मतलब साफ तौर पर आप कहना चाहते हैं कि यहाँ के कुछ शिक्षक जो हैं वो आपके खिलाफ राजनीति कर रहे हैं, आपको फंसाना चाहते हैं, आप ये कहना चाहते हैं उन लोग जानबूझ के। और जो शिक्षक फंसाना चाहते हैं, हम मीडिया के माध्यम से यही कहेंगे कि जितने जो भी प्रिंसिपल बने हैं इंटर के विद्यालय खुलने से लेकर अभी तक, जब तक मैं हूँ, टोटल कैशबुक से लेकर टोटल की जांच करा दी जाए। अगर हम में अगर गलती होगी तो हम दोषी के लिए तैयार हैं। हम नाजायज पैसा नहीं लेते हैं, रसीद देते हैं, और अगर जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब आप तैयार हैं? एकदम तैयार। अगर आप दोषी हैं तो आप पर कार्रवाई हो जाए, आप तैयार हैं? तो कोई एकदम दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अभी जो पैसा इससे ज़्यादा लिया गया है, क्या ये वो पैसा जो है इसको वापस किया जाएगा? एकदम किया जाएगा। हम रसीद लेके बोला है कि कौन लिया है, कैसे लिया है, उनको तुम दिखाओ और किस परिस्थिति में लिया है। रसीद लाए हो? लेकिन बात यह है कि सबसे पहले विद्यालय के मैं प्रधानाध्यापक हूँ, किसी से भी ज़्यादा पैसा लिया जाता है। हमारे पदाधिकारी भी आए, हम बजाते नोटिस बोर्ड पर हम चिपकाए हुए थे, और नोटिस बोर्ड पर चिपकाने के बाद भी पढ़े लिखे लोग, ये बच्चे नहीं हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, और अगर कोई ज़्यादा पैसा ले रहा है, ये लोग दे रहे हैं, तो इनकी भी गलती है। बिल्कुल, जबकि नोटिस बोर्ड चिपकाया हुआ है, हम बार बार कह रहे हैं। और अगर संज्ञान में आया तो लिखित हमारे पास आते, हम लिखित जवाब नहीं देते या हम उस पर कार्रवाई नहीं करते तो हम दोषी होते। अच्छा, वो शिक्षक कौन है आखिर, वो निगम सर कौन है जो ज़्यादा पैसा की वसूली किए हैं? क्या वो यहाँ आ सकते हैं? आ सकते हैं। निगम सर को बुलाया जाए थोड़ा। नोटिस क्या बोल रहे हैं आप? ये जो नोटिस चिपकाया गया है, गलत चिपकाया गया है, 30 रुपये इसमें अधिक लिखा गया है। अच्छा, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारा जो बनाया गया है एक फॉर्मेट, उसमें लिखा गया है कि 950 रुपया फॉर्म का, 30 रुपया ऑनलाइन का, स्कूल फी 386 और टोटल हो जाता है 1366। अच्छा, ये जो 30 रुपये आप ले रहे हैं सर, इस पर ये आरोप लगा रहे हैं नेताजी कि आप 30 रुपया ज़्यादा ले रहे हैं, और ये जो फॉर्मेट बनाया गया है ये गलत बनाया गया है। ये क्या ये 30 रुपया नियमतः लेना है? ये 30 रुपया जो है हम नियमतः लिए हैं, DO साहब को भी हम दिए हैं। ये जो है DO साहब को भी हम दिखाए थे, नोटिस बोर्ड पर उस दिन भी चिपकाया हुआ था। और ये ऑनलाइन चार्ज आज नहीं, ये शुरू से जब से हम ज्वाइन किए हैं, जब से ऑनलाइन चार्ज यहाँ विद्यालय चिट्ठी निकलने के बाद पूर्व प्रभारी के द्वारा भी, चाहे जो भी रहे हो, वो लिया गया है शुरू से। इसकी जांच का विषय है। चलिए, ये उनके खाते में लाखों रुपया पड़ा हुआ है, इसको लेने से क्या कोई मतलब नहीं बनता है। छात्र को शोषण किया जा रहा है, उस पैसा खाता से निकाल कर ऑनलाइन किया जाता है। ये लाखों रुपया पड़ा हुआ है रामसागर विद्यालय के खाते में, इसको देखने की जरूरत है। इस बात को लेकर मैं बता दूं कि ये जो ऑनलाइन का पैसा है, ये जिला शिक्षा पदाधिकारी भी इसकी जांच किए हैं, इस पर मामला चल रहा है, अधिकारी संज्ञान लेंगे। आप निगम सर हैं? हाँ, हम निगम सर बोले, सुरेश कुमार निगम हम। आपके ऊपर आरोप है कि आप EBC के बच्चा से जनरल का पैसा काहे ले लिए? कुछ दिखाना चाहते हैं? अभी क्या है कि जो एक दो तरह के एक्स होता है। हाँ। एक जो फेलुअर एक्स होता है। हाँ। और एक होता है रेगुलर एक्स। तो रेगुलर एक्स के विद्यालय के फी लगता है, समझ गए ना? तो जो भी बच्चा जो फेलुअर एक्स था उसको 1090 रुपया लगा,
और जो रेगुलर एक्स है उसको विद्यालय फी जोड़कर उसको पूरी पैसा लग रहा है। यहाँ प्रभारी की तरफ से हम लोग को मार्गदर्शन दिया गया है। अच्छा, वहाँ पे तो कैटेगरी वाइज भी देखा जाता होगा कि अगर ये जनरल है तो जनरल का पैसा लिया जाए, ईबीसी तो ईबीसी का। तो ये लड़का आपको बताया नहीं कि हम ईबीसी से हैं? जो पहले पंजीयन था उसमें तो लिखा गया होगा। हाँ, ये बच्चा मेरे पास रजिस्ट्रेशन लेकर आया, इससे पूछे कि तुम एक स्टूडेंट है, तो हम बोले कुछ पूछे भी कि तुम क्या फेलू परीक्षा नहीं दिया है? बोला कि नहीं दिए हैं। तो हम इसको बोले कि तुम्हारा एक्स रेगुलर का पैसा लगेगा। ईबीसी का बच्चा है और इसको पैसा जितना लगता है वो लगा है 2280 रुपया इसको लगा है। अगर ये शो कर देता है, अपना साबित कर देता है कि हमने विद्यालय फी दिया है, तो प्रभारी का दायित्व बनता है कि प्रभारी ये लौटाएंगे उनको। ये अगर दिया होगा पहले पूर्व में अगर जमा कर दिया होगा तो ये प्रभारी लौटाएंगे और रसीद काटेंगे कि हाँ भाई ये इसको हम लिए हैं, ये वापस करेंगे प्रभारी। तो उस समय दिखाया था क्या कि हम पूर्व में पैसा दिए हैं? यस, हम दिखाए हैं, अभी भी हम रखे हुए हैं। उस समय नहीं दिखाया था? नहीं, ये केवल हम रजिस्ट्रेशन लेकर आया तो रजिस्ट्रेशन वाला इससे पूछे भी। अब फिर दोबारा ये क्या किया है कि चाइल्ड हेल्पलाइन में केस किया। उस दिन भी आए हुए थे वो उस समय का आदमी, तो उन लोग के इनको बोला गया कि अगर बाबू अगर तुमको लग गया है ज़्यादा तो तुम एडमिट कार्ड आके दिखाओ कि हाँ सर हमको पूर्व में हमको लग गया है विद्यालय फी, तो तुम्हारा विद्यालय फी दिया जाएगा। ये बात हम उस समय भी इसको समझाएं, अभी भी पूछ सकते हैं इससे। अच्छा, अभी वो कागज लाके तुम दिखाया इनको? अभी तुम लाके कागज, अभी कागज देखिए और दिखाओ पहले कागज तुम अगर लाए हो तो, और ये चीज़ देखिए। एडमिट कार्ड के मैं उस समय जब मैं फॉर्म भर रहा था, अप्लाई कर रहा था, तो उसमें मैंने एडमिट कार्ड का फोटो कॉपी भी दिया पीछे में, मैंने पूछ लीजिए। अब देखिए, अब क्या है कि अगर ये बच्चा प्रभारी के इसको दिखा देता है कि अभी कि हमने दे दिया है, तो प्रभारी लौटाएंगे उनको पैसा विद्यालय को। अब तुम क्या चाहते हो? पैसा तुम्हारा लौटना चाहिए, और क्या चाहते हो? पैसा लौटने के साथ कार्रवाई भी होना चाहिए। मतलब आपको क्या लगता है कि ऐसा जानबूझकर कि आपसे गलतफहमी हुई है? नहीं, गलतफहमी नहीं हुआ। एक स्टूडेंट के एक्स रेगुलर के तो लगना ही है विद्यालय फी, समझ गए ना? वो ये दिखाया नहीं उस समय नहीं दिखाया। अब दिखा रहा है तो प्रभारी से हम भी, मेरा दायित्व भी बनता है कि अगर इस बच्चा के अगर उस समय नहीं दिखाया, अगर लग गया है, तो अगर अभी इसको अभी दिखा रहा है तो इसको पैसा लौटना चाहिए। हम भी इसका साथ देंगे कि प्रभारी इसको पैसा लौटाए, क्योंकि पूर्व में भी इसका पैसा लग चुका है। तो ये तो प्रभारी भी बोल रहे हैं कि पैसा हम लौटाएंगे। पैसा लग गया है तो पूर्व में तो इसको लौटेगा। क्या सुना रहे हो भाई? उस समय मैंने जब फॉर्म अप्लाई कर रहे थे ना, तो उस समय हम प्रवेशिका काजी बोलते हैं उसको, एडमिट कार्ड भी दिए हैं, पीछे फोटो कॉपी करके मैंने दिया है। अगर वो फॉर्म होगा तो आप ला कर देख सकते हैं, पिनअप किया हुआ होगा। एक मिनट, अब मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये भी ये हो रहा है ना कि विद्यालय में षड्यंत्र हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, जानते हैं ये राजनीतिक हो रहा है विद्यालय। तो ये राजनीतिक कर कौन रहे हैं? क्या कौन कर रहा है? एक मिनट जांच किया एक मिनट सर, ज्यादा तिल मिलाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इस विद्यालय में राजनीतिक कौन कर रहा है? क्या गाँव वाले कर रहे हैं या फिर शिक्षक कर रहे हैं? शिक्षक के बीच ही राजनीतिक हो रहा है। मतलब आपस में आप लोग, गाँव वाले कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। मतलब आपस में आप लोग लड़ रहे हैं? आपस में हो रहा है राजनीतिक? यानी कि हाँ, आपस में ही हो रहा है, क्योंकि प्रभारी और शिक्षक के बीच में कुछ मतभेद हो गया, आपसी मतभेद। अच्छा। और उसी का ये बच्चन को भी बहकाया जा रहा है। बच्चन बहुत सीधा साधा है और बच्चन रेगुलर भी रहता भी है। बच्चन बाहर चलिए देख सकते हैं कि यहाँ की जो स्थिति है, वो माहौल जो है वो राजनीतिक तरह से चल रहा है। प्रधानाध्यापक और शिक्षकों के बीच लड़ाई हो रही है और उसमें छात्र जो है यहाँ पे पीछे जा रहे हैं। ये काफ़ी जो है शर्म की बात है कि विद्यालय में इस तरह से राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। प्रधानाध्यापक और शिक्षक आपस में लड़ते हैं, जिससे विद्यालय का कार्य प्रभावित होता है। मैं वरीय अधिकारी से आग्रह करूंगा कि विद्यालय में आकर जांच किया जाए और जितने भी शिक्षक अभी वर्तमान में यहाँ कार्यरत है सबका तबादला होना चाहिए, तभी विद्यालय में जो है वो राजनीतिक रंग समाप्त होगा। तो चलिए आप देख रहे थे मगध की बुलंद आवाज और मैं हूं समर राठौर।